केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। वहीं 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा के बाद पुलिस भी कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के स्पेशल इंतजाम किए हैं। वहीं किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देश के कई राज्यों में शनिवार को किसान संगठनों की ओर से किए गए चक्का जाम का व्यापक असर भी नजर आया। तो कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है, किसान डटे हुए हैं, गतिरोध जो है वो बरकरार है। कहीं ना कहीं से भी कोई रास्ता अभी निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी है। और सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, राजस्थान और हरियाणा के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। और देश के कई हिस्सों में ट्रैक्टर रैली और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किसान लगातार डटे हुए हैं। ठंड, बारिश, पानी, किसी भी तरह की स्थिति उनको विचलित नहीं कर पा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रीत किरण जुड़ चुकी हैं। प्रीत, जिस तरह से लगातार किसान डटे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और यहां राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर गतिरोध जो है वो बरकरार है, वो नहीं टूट पा रहा है। अब फिलहाल आप किस तरह देख रही हैं स्थिति को? जी बिल्कुल, कल चक्का जाम जरूर किया गया। हालांकि दिल्ली में, यूपी में, उत्तराखंड में ये चक्का जाम बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला ईवीएस में। केवल बाहरी दिल्ली में कुछ इलाकों में जहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, क्योंकि पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादा करीबन 10 लेयर्स में फोर्स को डिप्लॉय किया गया था। जिस तरीके की घटना 26 जनवरी को हुई उसको रिपीट ना हो पाए, उसको देखते हुए सरकार ने ये इंतजाम किए थे। हालांकि जो किसान है उनकी तरफ से ये कहा गया कि चक्का जाम जरूर शांत रहा और सरकार को किसानों की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब किसान किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं है। कैस ने बोला कि अक्टूबर तक करीबन अगर सरकार नहीं मानती है तो किसान जो है अक्टूबर तक दिल्ली में धरना देने के लिए दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर बदरपुर बॉर्डर हो, टीसी बॉर्डर, हर जगह किसान धरना देने के लिए तैयार है अक्टूबर तक। ऐसे में सरकार को फैसला लेना है। वही केंद्र सरकार की तरफ से भी संकेत जरूर दिए गए हैं कि इस सप्ताह के अंत में जो है, इस हफ्ते के अंत में सुधांशु बातचीत का जो दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जब अपना राष्ट्रपति के नाम अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव रखेंगे तो उस दौरान जिक्र किया जा सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे, क्या फिर से नया प्रस्ताव किसानों को दिया जाएगा या क्या बीच का रास्ता फिर से निकालने का प्रयास किया जाएगा। अगली जो बातचीत होगी उसमें क्या कुछ सरकार की ओर से स्टेप्स लिए जाएंगे। प्रीत, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए बातचीत का रास्ता लगा, किसान नेता भी कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। आप जैसे आपने कहा कि सरकार भी इस हफ्ते के अंत में बातचीत का जो है दोबारा से बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन एक तो देखिए दोनों गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, अब सरकार ने भी वहां पुख्ता तैयारियां कर ली हैं, जो सुरक्षा बल हैं उनको भी तैनात किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं जो उस बॉर्डर के आसपास रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं लगातार इस आंदोलन को लेकर चूंकि वो भी परेशान हो रहे हैं, वो भी इसके खिलाफ कई जगह ऐसी तस्वीरें भी आई कि लोगों ने प्रदर्शन भी किया। बिल्कुल, सिंधु बॉर्डर से ऐसी कुछ तस्वीरें आई, लेकिन कुछ ग्रामीणों का ये कहना है कि सभी गांव के लोग इन प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ग्रामीण जो है वो किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सभी जो गांव वाले हैं वो इनके खिलाफ नहीं है। जहाँ पर रोड बहुत ज्यादा ब्लॉक किए गए हैं, साथ में पुलिस की वजह से ये परेशान है। तो ऐसे में मिलकर बैठकर जो है हल निकालना जाना चाहिए। किसानों की तरफ से भी कहा गया कि वो रास्ता बंद करने के हक में नहीं है। किसान जो है रास्ता देने के लिए तैयार है, प्रदर्शन करने दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है किसानों को लोहे की कीलें लगा के 10 लेयर की बैरिकेडिंग, 15 लेयर की बैरिकेडिंग, उसकी वजह से जो रोड ब्लॉक है, रूट जो डाइवर्ट किए गए हैं उनकी वजह से दिक्कत हो रही है, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। कई इलाकों में हालांकि जो गाँव वाले हैं या जो आम यात्री हैं जिनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, हर दिन नया रास्ता दिया जाता है जाने के लिए, उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। तो फिलहाल अगली जो बातचीत का जो दौर होगा, जिस तरीके से किसान ये कह रहे हैं
कि अब की बार किसान साफ क्लियर टर्म्स में बात करेंगे कि अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर जो आंदोलन है ये आगे जारी रहेगा। वही सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब के जो प्रस्ताव है वो किसानों से मांगा जाएगा बातचीत में, जो अगली दौर की बैठक होगी, कि किसान अब क्या चाहते हैं, किसान एक ड्राफ्ट बना करके दें और उनको अगर सरकार इम्प्लीमेंट कर सकती है तो फिर अगली दौर की बातचीत का इंतजार करना होगा कि अब क्या कुछ सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से क्या कुछ रुख आता है। क्योंकि इस बीच जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तो उस बीच उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। प्रीत, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि आपने कहा कि किसानों से दबाव बनाने की बात कर रहे थे भारत के ऊपर, ब्रिटेन सरकार ऐसा नहीं कर। प्रीत, यहां आपने कहा कि किसानों से सरकार ड्राफ्ट मांगेगी कि किसान किस तरह का प्रस्ताव चाहते हैं, लेकिन किसान तो साफ साफ कहते हैं, किसान तो अभी तक की जितनी वार्ता हुई उनमें साफ साफ कहा कि वो इन तीनों कानूनों को नहीं चाहते हैं, वो तीनों कानूनों को वापस चाहते हैं। वो बीच का रास्ते पर, जब सरकार ने बीच के रास्ते बताए, उस पर भी राजी नहीं थे। अब चूंकि सरकार हो सकता है ये एक प्रस्ताव और रखने वाली हो किसानों के सामने कि वो अपनी तरफ से प्रस्ताव दें, तो क्या इससे कुछ मामला सुलझता दिखता है आपको? देखिए, अगली दौर की बातचीत के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या कुछ होगा। हालांकि 11 लेयर की बातचीत में, 11 दौर की बातचीत में इसी मसले पे बात हुई है। किसान साफ पड़े हुए हैं कि तीनों जो कानून है उनको वापस लिया जाए। वहीं दिल्ली पुलिस लगातार बैरिकेडिंग पे फोर्स अड़ी हुई है, किसानों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है ताकि दिल्ली में आके प्रदर्शन करे। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठिए, जिस दिन बातचीत होगी उस दिन अंदर आइए। बातचीत में ये किसानों की तरफ से तीनों कानूनों को वापस लेने की बात की गई। अब सरकार ये कह रही है कि अगली जो दौर की बैठक होगी उसमें किसानों से फिर से यही बात की जाएगी। अब किसान साफ टर्म्स में ये कह चुके हैं कि तीनों जो कानून है उनको वापस लिया जाए। सरकार की तरफ से तय करना है कि सरकार क्या कुछ रुख अपनाती है। इन सरकार की ओर से नरेंद्र सिंह तोमर लगातार ये कह चुके हैं कि कानूनों में कोई कमी नहीं है, संशोधन की जो बात है इन सरकार संशोधन मानने के लिए तैयार है। तो फिर अब अगली दौर की बातचीत में यही देखना होगा। बिल्कुल, तो कुल मिला के अब जो आगे इस मामले का जो हल बातचीत से ही निकल सकता है और जो गतिरोध है वो बातचीत से ही टूटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी संवाददाता प्रीत किरण दिल्ली से, जो बता रही थी कि आने वाले दौर में जो बातचीत होनी है उसमें आशा की जा सकती है कि कोई रास्ता सामने निकल कर आए बीच का।